उसमें बड़े लोगों का नाम था, लेकिन उनको सरकार अभी जो है बचा रही है। छोटे छोटे जो तबके के लोग हैं वो उनको जेल भेजा गया। उचित कार्यवाही सबके पक्ष में या विपक्ष में होनी चाहिए, जिससे आम जनमानस को इससे संतुष्टि मिले कि सरकार न्याय कर रही है। यही चाहते हैं। बड़े पदों पे जो लोग हैं उनको बचाने का जो काम सरकार कर रही है जी, तो सरकार इससे अपना विश्वास आम जनमानस में खो रही है कि नहीं? बिल्कुल खो रही है। आम जनमानस का विश्वास रूठ रहा है। जैसे जो कोई सजा करता है उसको सजा अगर मिलती है तो उससे आम जनमानस का विश्वास जो है वो प्रबल होता है। और अगर कोई अपराधी अपराध करके घूम रहा है तो उससे जनमानस का जो अंदर की भावना है वो फील होती है। और सरकार के प्रति हम यही चाहेंगे कि न्याय मिलना चाहिए और जो अन्यायी है उसको सजा मिलनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं साकेत न्यूज़ टीवी और मेरी मौजूदगी इस वक्त अयोध्या जिला कलेक्ट्रेट में है। हमारे सामने आप खड़े हैं चाणक्य परिषद के राष्ट्रीय संरक्षक कृपा निधान तिवारी जी, देवकी नंदन त्रिपाठी जी और ज्ञानदेव पांडे जी, जिला संगठन मंत्री विक्रमाजीत तिवारी, जिला संगठन मंत्री विक्रमाजीत तिवारी हैं और ब्राह्मण समाज के और बबलू दुबे जी सहित तमाम चेहरे हैं। कल राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक हुई अयोध्या में और जब से राम जन्मभूमि मामला जो है ये गूंजा हुआ है चोरी वाला, और जनता भी कहीं ना कहीं मांग कर रही थी कि संतों को इसमें जगह दी जाए। तो कल की बैठक में बाकी चीज़ों पे तो निर्णय नहीं हो सका जिसकी जनता उम्मीद लगाई थी। जैसे दो ट्रस्टियों को हटा के कोई नए ट्रस्टी बनाए जाएं या सीईओ की नियुक्ति की जाए, ये भी नियुक्ति होनी है और सीईओ के साथ साथ और कुछ नियुक्तियां होनी है। तो उन सब चीज़ों पे तो अभी निर्णय नहीं हो पाया, लेकिन वहाँ एक धार्मिक समिति बनाई गई है जिसमें 9 सदस्य हैं। 9 में 5 जो है अयोध्या के हैं, संत हैं और अच्छे संत हैं। क्या कहेंगे इस पर? आदरणीय आपके चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा राम जी की इच्छा से। मैं ट्रस्ट को सर्वप्रथम तो बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देना चाहती हूँ। हम लोगों की मांग थी कि ट्रस्ट में अच्छे अच्छे संतों को जोड़ा जाए। अगर इसमें चारों शंकराचार्य को जोड़ दिया जाता है तो सोने में सुहागा हो जाएगा। लेकिन जो कर ट्रस्ट ने किया वो बधाई के पात्र है, बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ कि चंदा चोरी पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। हम लोगों के चैनल से पूरे हिंदुस्तान के लोग जुड़े हैं, बराबर फोन करके पूछते कैसे हो गया। जो बड़ी दुखद घटना है, पूरा हिंदुस्तान इस पर चर्चा है और हिंदुस्तान में बल्कि विश्व में चर्चा है और बड़ा संसार होना पड़ा हम लोगों को। और विशेष तौर से हम लोग अयोध्या वासी हैं, इस नाते हम लोगों का उसमें सर बहुत झुका। लेकिन जहां तक चोरी की बात है, तमाम मुलजिम पकड़े गए। लेकिन क्या जानते हैं कि असली कौन है? जो असली है उसको सरकार आज तक बचा रही है। चोरी खुलने के बाद ट्रस्ट के महामंत्री जी का बयान आता है, आदरणीय चंपत राय जी का, कि हमारा नित्य काउंटिंग चलता है, ऑडिट चलता है, वही ऑडिट चल रहा है, कोई चोरी नहीं हुई है। जब उसको ये नहीं पचा पाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर एसआईटी जांच का मांग किए। एसआईटी जांच आप लोग सारे जानते हैं, एसआईटी जांच हुई, वो शासन के अधीन है, शासन द्वारा उसमें इनको बचाया जा रहा है। पूरा आप नहीं हम नहीं, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि बिना चंपत राय के एक पत्ता नहीं हिलता राम जन्मभूमि में। इतनी बड़ी करोड़ों चोरी हो गई। उनके कोषाध्यक्ष महाराज जी का बयान आप लोगों ने सुना होगा, इतना करोड़ की चोरी हो गई। और फंसा कौन गया? थोड़े थोड़े छोटे छोटे नौकर जो 10,000, 15,000, 18,000 की नौकरी कर रहे हैं। बिना बताइए ट्रस्ट के चाहते हुए ये छोटे छोटे नौकर वहां चोरी कर सकते हैं? अभी क्या होना चाहिए इस पे बात करिए। ये सब बात तो हो चुकी है। अभी ये होना चाहिए कि उसमें चारों शंकराचार्य को जोड़ना चाहिए, अच्छे अच्छे संतों को जोड़ना चाहिए और जो असली चोर हैं उनको पकड़ना चाहिए, जेल भेजना चाहिए, तभी हम लोग संतुष्ट रहेंगे। अगर असली चोर नहीं पकड़े गए तो हम इस सरकार के संतुष्ट नहीं है। सरकार का हम लोग पुरजोर विरोध करने का कार्य करेंगे। त्रिपाठी जी, अभी संरक्षक जी कह रहे हैं जी कि जो कुछ घटना घटित हुई उसमें अयोध्या वासियों को शर्मसार होना पड़ता है। तो अयोध्या वासी तो जब सांसद की सीट हारे थी भाजपा तब भी शर्मसार हुआ, आज भी शर्म। क्या कहेंगे? देखिए, आपका जो मैटर है
उस पर मैं अपनी राय दे रहा हूँ, क्योंकि आप हमसे पूछ रहे हैं तो मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि राजनैतिक ढंग से नहीं बल्कि धार्मिक ढंग से इसका पालन होना चाहिए। देखेंगे आप, हनुमानगढ़ी में कम पैसा नहीं चढ़ता है। कनक भवन, छोटी छावनी, बड़ी छावनी, नागेश्वर नाथ, क्षीरेश्वर नाथ, बड़ा स्थान, तमाम अयोध्या जी में स्थान है और कम पैसा नहीं चढ़ता है। शायद ही आपको सुनने के मिलेगा कि वहां से पैसे की चोरी हुई। क्यों? इसलिए कि वहां सनातनी व्यवस्था है और हम चाहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था ना हो करके इसकी सनातनी व्यवस्था हो, जिसमें साधु संत महात्मा और जो आप बता रहे हैं चारों शंकराचार्य इनमें से शामिल हो और ये अपनी व्यवस्था दिखाएं। कल धार्मिक समिति बनाया तो ट्रस्ट ने, कल उसमें 5 अच्छे संत हैं अयोध्या के। लेकिन धार्मिक समिति तो बनाया है ना, लेकिन उनके हाथ में हैंड ओवर तो नहीं किया है। होगा, धीरे धीरे होगा। कल समिति बनी है, आप देखिएगा। अभी तो हम ये चाहते हैं इसको सनातनी व्यवस्था के अनुसार इसकी व्यवस्था हो, और जब सनातनी व्यवस्था होगी तो कहीं कुछ होगा नहीं, ये हमारा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इधर आइए। हाँ, बताइए क्या कहना कह रहे हैं। सबसे पहले अतुल द्विवेदी नाम है मेरा, अयोध्या वासी हूँ मैं भी। अतुल द्विवेदी नाम है। मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो जो ये पूरा प्रकरण हुआ इसमें आस्था का सवाल है, और दूसरी बात ये कि हम सब इसमें बोल सकते हैं, हम कोई वहाँ पे फिजिकली मौजूद नहीं थे जिसको पता है ये बात कि हमने अपने आंखों से देखा है। जो भी हुआ बहुत ही घटना दुखद है और शर्मसार कर देने वाली है। इसमें आस्था को ठेस लगा क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से, पूरे देश और दुनिया से आते हैं, श्री राम उनके दिल में वास करते हैं। तो अभी हम लोग का ऐसे एक धार्मिक अगर नजरिए से देखें उसके भी, उससे और अपना एक अयोध्यावासी होने के नाते भी, क्योंकि सब लोग हमारे ऊपर थूक रहे हैं एक तरीके से, तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को चाहिए पहले तो इसकी एक निष्पक्ष जांच जो भी कर रही है उसको और ढंग से करें, और भविष्य में ऐसा ना, उसके लिए मेरे पर्सनली व्यक्तिगत जो एक मुझे ऐसा लगता है कि इतना सारा पैसा आ रहा है तो उससे हम कुछ गौ सेवा कर सकते हैं, उसके नाम पे भी ट्रस्ट को कुछ सोचना चाहिए। और क्योंकि मंदिर सबका है, राम भगवान सबके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि चारों वैष्णव जो संप्रदाय हैं उनके भी एक एक आचार्यों से सम्मति लेके, सब सम्मति से एक वो हो, चारों शंकराचार्य हो, बहुत सारे पीठे, मतलब ये किसी एक व्यक्तिगत वो नहीं है। मूलतः जो मैंने सुना है वो यहाँ पे एक मतलब रामानंद संप्रदाय प्रमुख इसमें होना चाहिए। वो उसमें मैं वाद विवाद में नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि इसमें चारों संप्रदाय हो, चारों शंकराचार्य जी हो, और इसमें एक ऐसी मतलब टीम का गठन हो जिसमें भक्ति प्रधान हो, ना कि पॉलिटिकल प्रधान हो। और जिन लोगों का दूर दूर से इनसे कोई नाता नहीं था वो सब इसमें घुस के मतलब अपना अपना नेतागिरी भी चिमका रहे हैं, तो ये सब हमारे लिए बहुत अपमानजनक है, उनके लिए अपमानजनक है जो श्रद्धालु बन के यहाँ पे आते हैं, राम जी का दर्शन करने आते हैं, उनके लिए बहुत मतलब ये बहुत दुखद घटना है जिससे छवि खराब तो हुई है। तो और दूसरा क्या है, भाजपा से कहीं ना कहीं जितनी उम्मीदें थी उस उम्मीदों पे वो खरी नहीं उतर रही है अभी तक, इसमें कोई दो राय नहीं। हम भी भाजपा समर्थक थे पूर्व के, लेकिन अभी तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि जिस हिसाब से ये चीजें चल रही हैं। और मेरा ऐसा भी मानना है कि कोई इसमें अपनी पर्सनली पॉलिटिक्स ना चमकाए, कोई इसमें जाति वाति का वो सब ना देखे। बस से जुड़े सामान्य वर्ग, सवर्ण और ब्राह्मण समाज के नेता जो अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।